पबजी एक ऐसा गेम जिसने आसमान तक अपनी छाप छोड़ दी और फाइनली ये गेम बैन भी हो गया। पर क्या आपको उसकी कहानी के बारे में पता है? आपको पता है सैनोक मैप जैसी जगह रियल में भी थी? सैनोक जितना खूबसूरत हमें दिखाई देता है उतना ही रूह कपा देती है इसकी कहानी, अगर आप इसकी कहानी को ध्यान से सुनते और समझते हैं तो फिलहाल कई सारे यूट्यूबरों ने इसके ऊपर कहानी बनाई पर कोई भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सैनोक की कहानी क्या थी। सैनोक जो है दरअसल एक छोटा सा टापू है जिसपे कि 2 आदिवासी समुदाय रहा करते थे। उनमें से पहला आदिवासी समुदाय जो था वो काफ़ी आम जिंदगी जी रहा था, और अगर वही बात करें दूसरे आदिवासी समुदाय की तो उनके लोग थोड़े कट्टर और डरावने किस्म के थे। वह काले जादू और अन्य चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे। उनका जो सरदार था वो काले जादू करवाता था और उस पर विश्वास भी करता था। उनमें से एक मेन विश्वास था जंगल की आत्मा को लेके, जिसके लिए वो बलि तक दिया करते थे। हाँ, बलि, वो भी इंसानों की बलि। सुनते ही रूह सी कांप जाती है ना, इंसानों की। और इसके लिए वो दूसरे समुदायों की स्त्रियों को उठा के लाते थे, यानी कि इस बलि के लिए हर सप्ताह एक महिला की बलि देना आवश्यक था, अन्यथा उनके उत्पाद में या फिर खेतीबाड़ी में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आने लगेगी या फिर उत्पाद कम हो जाएगा। उनका ये मानना था कि जंगल की आत्मा उनसे उदास हो जाएगी और उनसे दूर चली जाएगी, जिसके लिए वो दूसरे समुदाय की औरतों को उठवाता यानी किडनैप करवाता था और उनकी बलि हर सप्ताह दी जाने लगी। और जो बता दूं आपको, जो बलि दी जाती थी वो 2 जगह पे दी जाती थी। पहला आपका रुइंस और दूसरी जगह जिसे हम सब केव कहते हैं। पबजी के मैप में इसको कोई नाम ही नहीं दिया गया। ये जो आपको अभी इस समय स्क्रीन पे वीडियो दिखाई दे रही है यही वो जगह है जहाँ बलि दी जाती थी। यहीं सब औरतों को लाया जाता था, पानी के बाद बैठा के उनकी गर्दन सर से अलग कर दी जाती थी। और इसके बाद जब ये बलि देने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, वहाँ के लोगों को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हुई दिखने लगी उधर। यानी कि रूइंस जैसी जगहों पे या फिर इस केव जैसी जगह पे चिल्लाना, कुछ बर्तन गिरना, चिल्लाना, रोना, इस तरह की और छाती पीटने जैसी आवाज़ें आने लगी। और जब ये बात वहाँ के सरदार के कानों तक पहुँची तो उसने बहुत सीरियसली लिया इस काम को और उसके लिए एक और नया काला जादू करके कुछ ऐसी पुतलियाँ तैयार करवाईं जिससे कि भैया जहाँ जहाँ पे इन आत्माओं का रोना देखा जाने लगा वहाँ पे हर घर पे एक पुतला लगवा दिया ताकि वहाँ पे वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो जाए। और वाकई में ऐसा हुआ भी, वहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक कम हो गई। और इस चीज़ का सबूत आपको मैप में देखने को भी मिलेगा। वहाँ कुछ ऐसी पुतलियाँ आज भी रखी हुई हैं और मैप में भी दर्शाया गया है कि भैया कि यहाँ पे कुछ पुतलियाँ हैं जैसे कि हम ऐसे ही गोली बजा बजा के देखते रहते हैं कि क्या है, मतलब कि तो भैया वो ऐसे नहीं रखी हैं, वो एक प्रूफ दे रही है, एक आइडेंटिटी दे रही है उस जगह की वहाँ पे ऐसा हुआ था। पर ये बात यहाँ रुकी भी नहीं, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और जगहों पे भी देखी जाने लगी। और जब इस बात का पता दूसरे समुदायों को पता चला कि भैया हमारे यहाँ से कुछ लोगों को उठा के ले जाके दूसरे समुदायों में बलि दी जा रही है, तो उन्होंने उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने की सोची। उन्होंने हथियार उठाने शुरू किए। उनके पास जो भी था, चाकू, छुरी, आपस में लड़ झगड़ के ख़त्म कर दिया उन्हें और ख़ुद को भी आधे से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। भला कौन चाहेगा कि उनके घर से एक सदस्य कम हो जाए और उसकी बलि दे दी जाए। और इस जंग के बाद लगभग आधा सैनोक खंडर हो गया। जैसा कि हम आज गेम में देखते हैं कि सैनोक की कुछ जगह आज वीरान पड़ी हैं, जैसे कि रुइंस, उसका नाम ही
खंडर होने की वजह से रखा गया है। रुइंस नाम का अर्थ होता है खंडर। तो आज हमें यही सब गेम में दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और उस जगह पे हम खेलते भी हैं, पर इसकी कहानी हर किसी को नहीं पता है। और फिलहाल जो मूर्तियाँ थी इस जंग के बाद पानी में फेंक दी गई, बहा दी गई। इसका प्रूफ आपको देखने को मिलता है सैनॉक 2.0 में, पीसी वर्जन में। तो मुझे पक्का पता है आपको हैरानी हो रही होगी सैनॉक की इस कहानी को सुनने के बाद, और हैरानी होनी भी चाहिए क्योंकि जिस गेम को हम बड़े आराम से खेल जाते हैं उस गेम में इतनी गहराई छुपी पड़ी है, एक ऐसी कहानी है। तो भैया इसी तरह से कुछ पबजी गेम में हमें प्लेन से उतारा जाता है, हम आपस में लड़ते हैं, बचने के लिए, सरवाइव करने के लिए टिकते हैं और आगे चलते हैं। तो भाई साहब जिस गेम को आप बहुत आराम से खेल जाते हो उसकी रियलिटी समझो, सीरियसनेस समझो कि भाई उस गेम में कितनी सारी चीज़ें छुपी हैं, क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या क्या इमोशंस हैं उसके साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगली कहानी में। मैं वैम्पायर गेमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सायोनारा। और हाँ, जाते जाते आप भी अपनी उंगलियों की पावर से बगावत करके इस बटन को जोर से उंगलियों से मार के बिल्कुल इसके जैसा कर दो, मज़ा सा आ जाना चाहिए, बिल्कुल वाइट कलर का।